सुबह सुबह प्रियंका गांधी जंतर मंतर पहुंची और जंतर मंतर पर पहुंच करके खिलाड़ियों से बात की, उनका हौसला अफजाई किया और उसके बाद में जब मीडिया से बात की तो सीधे बृजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा मांगा। कहा कि जो व्यक्ति इतना ताकतवर है, जिसके ऊपर 302 के मुकदमे लगे हुए हैं, मोदी जी का सांसद बना हुआ है, 40 मुकदमे उसके ऊपर चल रहे हैं, वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। जब तक वो पद के ऊपर रहेगा तब तक इन खिलाड़ियों के साथ में न्याय संभव नहीं है। करीब 1 घंटे तक प्रियंका गांधी यहां पर रही और जब खिलाड़ी भावुक हो रहे थे तो सर पर हाथ रख करके उनको जो है वो हिम्मत भी दी। आप सुनिए जरा प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री से मेरी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी को इतनी भी परवाह होती तो कम से कम बात तो करते, बुला तो लेते। फिर से जब आपने मेडल लेके आए तो आपने बुलाया ना, घर चाय पिलाई तो बुलाइए, बात करिए। बच्चियां हैं, बच्चे हम सबकी बच्चियां हैं। और मतलब क्या कह रही, ये कह रही है ना कि हमारी 2024 का इलेक्शन है। अब भगवान जाने, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि भाई इस आदमी को बचाने के लिए इतना सारा क्यों किया जा रहा है, जब इतनी सारी लड़कियां जिन्होंने देश के लिए इतना किया है, अपने परिवारों के लिए किया है, प्रदेश के लिए किया है, देश के लिए किया है, और इतना मतलब पर्सनल संघर्ष है इनका, आप देख सकते हैं। इन्होंने इतना किया है और आप उसको बचा रहे हैं। भाई इनको बचाओ ना। हमारे देश के बारे में ये क्या कहता है अगर हम अपने बच्चियों को नहीं बचा सकते? देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कमेटियां क्या होती हैं। बात टालने का काम होता है कमेटियां। हम कमेटी बना रहे हैं, आप कमेटी के साथ बात कर लो आप, और फिर बात खत्म। यही चाहती है ना सरकार। क्यों? चाहे आप उत्तर प्रदेश के एक गांव में देखिए, चाहे कहीं पे भी देखिए, जब महिला का शोषण होता है तो सरकार मौन हो जाती है, चुप हो जाती है। उस बेचारी महिला को हर जगह जाकर एफआईआर दर्ज नहीं होता, एफआईआर दर्ज होता है तो उसकी कॉपी नहीं मिलती। ये कोई नई कहानी नहीं है, लेकिन इन लड़कियों में इतना दम है, इतना आत्मविश्वास है और इतनी करेज है, ब्रेवरी है कि ये लोग खड़े हैं और कह रहे हैं कि हम ये होने नहीं देंगे। तो पूरा देश, मैं आपको बता सकती हूँ कि प्रधानमंत्री जी पहचाने नहीं पहचाने, इनके मंत्री पहचाने नहीं पहचाने, इनकी सरकार पहचाने नहीं पहचाने, पूरा देश इनके साथ है, पूरा देश। और सिर्फ ये सरकार उस आदमी को बचाना चाहती है। सबसे पहले उस आदमी को उस पद से हटाइए, सबसे पहले। प्रियंका गांधी यहां पर कह रही कि इस्तीफे से कम कुछ मंजूर नहीं है। जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक न्याय नहीं होगा। और यह कहानी नई नहीं है, यह कहानी उत्तर प्रदेश के गांव गांव में है। महिलाओं के साथ में इस तरह से होता है और उसके बाद में पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं करती है। और मोदी जी इन खिलाड़ियों को पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं, लेकिन देश इन खिलाड़ियों को पहचानता है और पूरा देश इन खिलाड़ियों के साथ में खड़ा है। प्रियंका गांधी ने बहुत कुछ राजनीति की बातें नहीं की, एक साधारण तौर पर जो है वो एक आम नागरिक की हैसियत से वहां पर बात की और कहा कि समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार मोदी क्यों बचा रहे हैं। तो ये सारी बातें हुई। हालांकि कुछ एक सवाल है, मेरे कुछ एक सवाल हैं जो प्रियंका गांधी से, कांग्रेस पार्टी से पूछने बहुत जरूरी है। और वो सवाल वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, समर्थकों को चुभेंगे। वो सवाल भी मैं पूछूंगा, जरा आखिरी तक आप इस वीडियो को देखिए। लेकिन सबसे पहले जो है वो चीजों को समझना जरूरी है कि प्रियंका गांधी यहां पर पहुंच रही है, प्रेशर बनाने की कोशिश है, विपक्ष के नेताओं का काम यही है। लेकिन सवाल कुछ और है। सवाल यह है कि बृजभूषण शरण सिंह, उसके ऊपर 2 एफआईआर हुई है और एफआईआर होने का भी सुप्रीम कोर्ट से जो है वो देर शाम को करीब जो है वो 3 बजे के आसपास जो है फैसला आ गया था कि आप एफआईआर इस पर करिए। और उसके बाद में एफआईआर करने की जो खबर है वो देर रात तक इंतजार करते रहे और रात को करीब 11 बजे के आसपास, 10:30-11 बजे के आसपास जो है वो खबर आती कि 2 एफआईआर हुई है। एक एफआईआर हुई है पोक्सो के तहत और दूसरी एफआईआर हुई है जो अन्य खिलाड़ियों ने जो शिकायत दर्ज की यौन शोषण की, उसके तहत 2 एफआईआर दर्ज हुई है। और इन दोनों एफआईआर के दर्ज होने के बाद भी अभी तक जब मैं खबर कर रहा हूं तब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब बताइए क्या हिम्मत है इसकी? ये कौन बचा रहा है इसको? पोक्सो के तहत अगर किसी के खिलाफ मामला दर्ज हो जाए तो उसको जो है घर से मिनटों में उठा लेते हैं, और अगर वो ना मिले तो परिवार के लोगों को उठा लेते हैं।
लेकिन इसके खिलाफ क्यों नहीं अभी तक कार्रवाई हुई, और क्यों आखिरकार पुलिस को जो है वो इतना सोचना विचार करना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब 3 बजे वहां से खबर निकल करके सामने आ गई, सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी निकल करके सामने आ गई, फैसला आ गया कि एफआईआर तो होगी और आज ही होगी, तो देर रात तक इंतजार क्यों? क्या सोच रहे थे कि कौन कौन सी धाराएं लगे, क्या लगे, कैसे लगे? तो ये सारे सवाल है और ये सवाल जो है पूछे जाने जरूरी है। अब कुछ एक सवाल जो है मैं कांग्रेस के नेताओं से और विपक्ष से जरूर पूछना चाहता हूं। सवाल यह है कि यहां पर प्रियंका गांधी पहुंची, आज 7वां दिन है, आज 7वां दिन है प्रियंका गांधी यहां पर पहुंची हैं, लेकिन आप बताइए अगर किसी कांग्रेस के नेता के साथ में अगर इसी तरह से होता तो क्या कांग्रेस के दूसरे तमाम नेता यहां पर जंतर मंतर पर आने में इतना वक्त लगाते? मैं इसीलिए कह रहा था कि मेरे जो सवाल है वो चुभेंगे कांग्रेस के नेताओं को, समर्थकों को, उन सब कार्यकर्ताओं को, सबको चुभेंगे सवाल। लेकिन मैं सीधी बात करना चाह रहा हूं। सीधी बात यह कि अगर प्रियंका गांधी को कहीं से उतारने में, चढ़ाने में, कई बार ऐसा होता है कि प्रदर्शन के अंदर जो है वो हिरासत में लेती है पुलिस, तो बस के अंदर चढ़ाती है, धक्का मार देती है, इस तरह की कई बार तस्वीरें सामने आती है, तो कैसे बॉन्डर खड़ा हो जाता, पूरे देश में हंगामा होता है। और यहां पर जो है 7 दिन लगे प्रियंका गांधी को आने में, क्यों आखिरकार? अरविंद केजरीवाल भी आज जाएंगे, क्यों आखिरकार? इतना वक्त इन विपक्ष के नेताओं को क्यों लग रहा है? कांग्रेस के तमाम सांसद हैं, कांग्रेस के तमाम नेता हैं, इन खिलाड़ियों के पास में जो खाना जा रहा है, मैंने आपको खबरें दिखाई है, मैं पहली रात वहां पर गया था, जो खाना जा रहा है वो बाहर से खाना आ रहा है। क्यों? प्रियंका गांधी के घर से खाना नहीं आना चाहिए था, अरविंद केजरीवाल के घर से खाना नहीं आना चाहिए था। आप कब तक इस बात को लेकर के पीछे हटेंगे, कब तक इस बात को लेकर के डरेंगे कि विपक्ष ये कहेगी, सरकार ये कहेगी, मीडिया ये कहेगी, फला 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 फला? कब तक ये बातें? सवाल सीधा सा है। सवाल यह है कि अगर आपकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता के साथ में अगर ऐसा होता और शीर्ष नेतृत्व के साथ में ऐसा होता तो कितने कार्यकर्ता अभी तक जंतर मंतर पर मौजूद होते? सोचिए जरा इस बात को। सड़कें जाम होती दिल्ली की, पूरी दिल्ली भर में जो है वो देश भर के कार्यकर्ता आकर के खड़े हो जाते हैं। लेकिन अब वहां पर आप जाएंगे तो ठीक है, कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता नेता मिलते हैं, कुछ आते हैं, कुछ अपना भाषण दिया, फोटो खिंचाया, ये किया, वो किया, बातें रखी, आए और चले गए। क्यों आखिरकार 7 दिन लग गए? और ये जो मामला है, इस मामले को लेकर के कांग्रेस पार्टी को या केजरीवाल की पार्टी को या समाजवादी पार्टी को, किसी भी पार्टी को क्यों नहीं अपने लेवल पर जो है ब्रजभूषण के खिलाफ हंगामा बोलना चाहिए था, हल्ला बोलना चाहिए था? सीधा सवाल मेरा ये भी है। आप पहुंच रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वक्त क्यों लग रहा है? इतना वक्त क्यों लग रहा है? आप ये बताइए कि अगर आज नरेंद्र मोदी विपक्ष के नेता होते, आज अगर स्मृति ईरानी विपक्ष की नेता होती, आज और अगर दूसरे बीजेपी के नेता अगर वो विपक्ष में होते तो क्या इतना समय लगाते? सोचिए जरा इस बात को। कल आम आदमी पार्टी की तरफ से 2 मंत्री गए हैं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज, 2 मंत्री गए हैं। क्यों आखिरकार इतना वक्त लग रहा है? हम ये सोचेंगे कि देखिए बहन बेटी का मामला है और उसमें भी हम ये गणित लगाएंगे कि फला आदमी क्या कहेगा, फला आदमी क्या नहीं कहेगा। हमारी बहन बेटी के साथ में कुछ होता है तो हम गणित लगाते हैं क्या कि कौन क्या कहेगा, कौन क्या नहीं कहेगा? हम फैसला ले लेते हैं, फैसला ले लेते हैं कि या तो ये करेंगे या ये नहीं करेंगे। लेकिन खैर, सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए। सवाल इधर भी हो तब भी और सवाल उधर भी हो तब भी। तो बहरहाल यहां पर प्रियंका गांधी पहुंची हैं। प्रियंका गांधी ने जो बातें कही हैं, इस्तीफा मांगा है, और जाहिर सी बात है, लगता नहीं कि जब तक इसका इस्तीफा होगा, जब तक ये जेल जाएगा, तब तक जो है वो खिलाड़ी अपने आप में सुरक्षित रह पाएंगे, सुरक्षित जो है वो अपने आप को महसूस कर पाएंगे, क्योंकि एक दबदबा है इसका, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आप गोंडा के किसी सामान्य नागरिक से पूछिए, आप इसकी जो हिस्ट्री जानते हैं उससे पूछिए, खुद जो व्यक्ति अपने आप को जो है वो स्वीकार कर चुका है कि मैंने बंदूक से एक व्यक्ति को मारा है और उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ है, सोचिए जरा, एक और एफआईआर अगर उसके खिलाफ हो जाएगी तो क्या होगा? शेयर करिए इस खबर को, सवाल पूछना मत बंद करिए। भक्त, अंधभक्त, चमचे वो मत बनिए, सवाल पूछिए। सवाल पूछेंगे सही रहेंगे। चमचे बनेंगे, भक्त बनेंगे, ये बनेगा वो बनेगा, तो फिर फंसेंगे आगे चल करके। तो शेयर करिए इस खबर को, आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए
ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।